अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 नेकी का असर। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नौमान सोच में पड़ गया। इसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया था। बचपन में इसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीके सीखे थे। आलिम की बात सुनकर नौमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। वो ज़हीन तो था ही, इसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी। इसकी मेहनत रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि इसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नौमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। नौमान का पूरा नाम नौमान बिन साबित था। दुनिया जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। इनकी ज़िंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा इन्होंने अपने मुलाजिम को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए तो इन्होंने दिन भर की कमाई हुई रकम दी। तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने उस कपड़े की खराबी ग्राहक को बताई थी? मुलाजिम ने कहा, माफ़ कीजिए, ये बात तो मैं उसे बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। इन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। इन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव नेक होता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक़ था। रात में देर तक इसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। पड़ोसियों ने इस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर इस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई ना दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से इस शख्स के बारे में पूछा। पता चला कि किसी आदमी से इसकी लड़ाई हो गई है, इसलिए इसे कैद खाने में डाल दिया गया। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर इसका हक है कि मुसीबत में इसकी मदद करूं। कैद से छूटने के बाद इस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का एहसास हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर दी। बच्चों, आज हम इमाम अबू हनीफा के बारे में पढ़ेंगे जो एक बड़े मशहूर आलिम थे। ये बहुत नेक, दीनदार और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। इनकी ज़िंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ने वालिद के इंतकाल के बाद अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया। ये जो नौमान लड़का है, उनके इंतकाल के बाद जब उन्होंने कारोबार संभाला तो बचपन में ही उनके अब्बा ने उन्हें दीन की कुछ बातें और बिज़नेस के बारे में कुछ बातें और तरीके समझा दिए थे। इल्म की बात सुनकर नौमान ने शहर के मदरसे में दाखिल ले लिया। आलिम की बात इल्म हासिल करने के लिए आलिम की बात सुनकर उन्होंने शहर के मदरसे में दाखिल लिया। वो ज़हीन तो थे, मतलब वो पढ़ने लिखने में होशियार तो थे ही, इसलिए इल्म हासिल करने की लगन भी थी ले ली और मेहनत उनकी रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि इसी मदरसे से सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नौमान को उस्ताद मुकर्रर किया। तो यहाँ पर जो मदरसे में उन्होंने जो दाखिला लिया था, तो इसी मदरसे में जो उनके बड़े उस्ताद थे उनका इंतकाल हुआ। इसकी वजह से जो नौमान जो लड़का था उनको वहाँ का उस्ताद बना दिया। तो नौमान का पूरा नाम क्या है? नौमान का पूरा नाम नौमान बिन साबित था।
दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानती थी। वो बहुत ही नेक और दीनदार थे जो अल्लाह से बहुत डरते थे। और इनके ज़िंदगी के अगर हम वाक़ियात देखेंगे, कहानी देखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बच्चों, अभी जो अबू हनीफा है वो शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे, यानी उनका जो बिज़नेस था वो कपड़ों का बिज़नेस था। वो कपड़ों का बिज़नेस करते थे बच्चों। एक मर्तबा उन्होंने अपने मुलाजिम का मतलब होता है नौकर, तो अपने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए और उन्होंने देखा कि कपड़े के एक थान में कुछ खराबी है, कपड़ों में कुछ खराबी है। तो उन्होंने उस नौकर से कहा, जब कोई इस कपड़े को खरीदे तो उसे ये खराबी बता देना और कम दामों में फ़रोख्त करना, कम कीमत में, कम पैसों में बेच देना। शाम में मुलाजिम ने इन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी। जब वो नौकर दिन भर कपड़े बेचकर घर आया और उन्हें दिन भर की कमाई के पैसे दिए तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने उस कपड़े की खराबी ग्राहक को बताई, यानी कस्टमर को बताई कि कपड़ों में खराबी थी? तो उस नौकर ने कहा, माफ़ कीजिए, ये बात तो मैं उन्हें बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। उन्हें बहुत बुरा लगा और बहुत ही अफसोस करने लगे। उन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी, जितने भी उन्हें फ़ायदा हुआ था उस कपड़ों से, तो वो कपड़ों के पैसे उन्होंने क्या कर दिए बच्चों, सदका कर दिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की, यानी जब उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ दीन के काम किए, यानी अल्लाह के नेक काम किए, जो मशहूर और दौलत के पीछे नहीं भागे, वो सिर्फ दीन की खिदमत की। इन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। जो वो आलिम बने, अल्लाह की बातें दूसरों को बताना, दूसरों की खिदमत करना, दूसरों को दीन की दावत देना, ये लोगों को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव ऐसा ही था। सिर्फ वो ख़ास लोगों की मदद नहीं करते थे, मतलब हमारे जैसे जो आम लोग थे उनकी भी वो मदद करते थे और उनके साथ नेक बर्ताव करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शख्स रहता था। पड़ोस में जैसे हमारे आजू बाजू लोग रहते, वैसे उनके बाजू में एक आदमी रहता था जिसे गाने बजाने का शौक था, जो बहुत गाने सुनता था बच्चों। रात में देर तक इसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। वो दिन रात गाने लगाता था, तो रात में देर तक गाने बजाने के शोर की आवाज़ की वजह से इमाम साहब को नींद ही नहीं आती थी। तो पड़ोसियों ने इस शख्स को समझाया, दूसरे लोगों ने भी उन्हें समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान मत किया करो, वो आलिम को परेशान मत करो। इस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी, तो वो गाने बजाने वाला जो आदमी था उसने एक आदमी की भी बात नहीं सुनी और वो दिन रात गाने सुनता था। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई ना दी। एक दिन क्या हुआ बच्चों के वो गाने बजाने वाला जो आदमी था उसने एक दिन गाना नहीं लगाया, तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से पूछा। इमाम साहब ने क्या किए, उन्होंने आजू बाजू लोगों से पूछे उस शख्स के बारे में, तो पता चला कि वो आदमी की लड़ाई दूसरे से हो गई। वो आदमी अच्छा नहीं था, तो उसने झगड़े किया था, इसलिए उसे कैद खाने में डाल दिया गया था, यानी जेल में चला गया था वो। तो इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। जब वो जेल में चला गया तो वहाँ के जो काजी थे या पुलिस जो भी थे, उनको इमाम साहब ने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि आप अभी उसे बाहर निकाल दें। तो काजी ने कहा, आप ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। तो काजी ने कहा कि आप ऐसे बेअदब जो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं, गाने सुनता और दूसरों को तकलीफ़ देता, ऐसे इंसान को आप बाहर निकाल रहे हैं। तो इमाम साहब ने क्या बोले कि वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर इसका हक है कि मुसीबत में इसकी मदद करूं। तो पड़ोसियों का भी क्या होता है बच्चों, हक होता है। तो उन्होंने
अल्लाह की और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर ऐसे बुरे आदमी की भी क्या की, मदद की जो उनके साथ बुरा बर्ताव करता था। और उन्होंने पड़ोसी का भी हक अदा किए। कैद से छूटने के बाद इस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि उसने बड़े कामों से तौबा कर ली। हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनके बारे में ये सबक लिखा गया है। उनकी अच्छाई और नेक बर्ताव की वजह से वो बुरे आदमी पर ऐसा असर हुआ बच्चों के वो बुरे काम से उसने क्या कर ली, तौबा कर ली। अब से वो गाने नहीं सुनता और अच्छा इंसान बन गया वो भी उनकी वजह से। तो हमें इस सबक से ये सीख मिलती है कि हमें भी नेक और दूसरों की मदद करना चाहिए और दीन की खिदमत में रहना चाहिए और हमें दीन के इल्म हासिल करनी चाहिए और नेक बनना चाहिए और माँ बाप की और पड़ोसियों का हक अदा करना चाहिए और सबकी बात माननी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए।